हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं राहुल गौतम आज आपके लेके आया हूं क्लास 12th अकाउंटेंसी से अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और आज हम करने वाले हैं एक्सप्लेनेशन विथ इलस्ट्रेशन नंबर 25 एंड 26। तो क्या है खास, आज पूरे वीडियो में बने रहना है क्योंकि आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कॉल्स इन एरियर। सबसे पहले जानेंगे कॉल्स इन एरियर होता क्या है, फिर जानेंगे इसका कैलकुलेशन कैसे करना है, उसके बाद हम जानेंगे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो बने रहिएगा पूरे वीडियो में। 2 क्वेश्चंस भी कराऊंगा मैं जिससे कि हमारी प्रैक्टिस हो सके। पूरा वीडियो देखना है आपको, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स में मिलता है फ्री एजुकेशन, कंप्लीट फ्री एजुकेशन फॉर ऑल सब्जेक्ट्स एंड ऑल क्लासेस। मेरे सारे वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा के रखिए, जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है जी, चलो तो शुरू करता हूं उसके साथ आज की क्लास। और हमारे पास क्या है यहाँ पे क्या है हमारे पास कॉल्स इन एरियर। समझो बात को, कॉल्स इन एरियर क्या है। जब कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है, देखो कॉल्स इन एरियर कब आएगा, लमसम में आएगा क्या? नहीं आएगा सर। तो पैसा लमसम में मतलब एक बार में ले लिया आपने, 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए एक बार में ले लिया, लमसम में कोई कॉल्स इन एरियर नहीं होगा सर। तो कॉल्स इन एरियर कब होगा? जब हम शेयर्स को इशू कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट में। ठीक है जी। तो इंस्टॉलमेंट में जनरली हमारे पास 3 या 4 इंस्टॉलमेंट होती हैं। पहली होती है एप्लीकेशन, उसमें तो कोई एरियर होगा नहीं। दूसरी होती है अलॉटमेंट, तीसरी होती है फर्स्ट कॉल, और चौथी होती है सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, अब 3 भी हो सकती है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी काम खत्म किया जा सकता है। तो एप्लीकेशन के बाद किसी भी कॉल्स में अगर शेयर होल्डर जो सब्सक्राइबर है, जिसने शेयर्स परचेज किए हमारे, सब्सक्राइब करके रखे, वो पैसे देने में डिफॉल्ट करता है कंपनी के मांगने के बावजूद भी, तो ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर। क्या बन जाता है वो? कॉल्स इन एरियर। पैसे मांगे कंपनी ने लेकिन शेयर होल्डर ने पैसे देने से मना कर दिया या पैसे नहीं दिए, दिस इज नोन एज कॉल्स इन एरियर। आ जाओ देखते हैं। इफ अ शेयर होल्डर डज नॉट पे द कॉल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट और एनी कॉल्स अकॉर्डिंग टू द टर्म्स, the amount not so received is termed calls in arrears. The unpaid or arrear amount on account of allotment or calls may or may not be transferred to calls in arrears account. अब बात समझना क्या बोल रहे हैं सेकंड लाइन का मतलब, लास्ट लाइन का मतलब। कॉल्स इन arrears, तो हम इसको ना 2 तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जा सकता है। एक कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करके, दूसरा बिना कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन किए हुए भी इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो सकता है। तो आइए जानते हैं दोनों ट्रीटमेंट कैसे किए जाएंगे। तो फर्स्ट केस क्या है हमारे पास? विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अब फर्स्ट केस में हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं ओपन कर रहे। क्यों नहीं कर रहे सर? फिर क्या करोगे? अरे भाई, जो कॉल है ना उसी को आउटस्टैंडिंग पड़ा रहने देंगे। जो कॉल हमने मांगी थी, डिमांड किया था, उसी कॉल को आउटस्टैंडिंग पड़ा रहने देंगे। तो कैसे सर बताइए? मान के चलो एग्जांपल लो आप। अलॉटमेंट मनी 3 रुपए थी एक शेयर पे। ठीक है जी, अलॉटमेंट मनी ₹3 पर शेयर। अब आपने मांगा 3 रुपए मांगा अलॉटमेंट पे, नहीं दिया। किसने नहीं दिया? शेयर होल्डर नहीं दिया। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स थे आपके पास 100, नंबर ऑफ शेयर्स 100। ठीक बात है जी। तो कितने रुपए मांगे थे आपने एंट्री पास क्या की थी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो शेयर अलॉटमेंट को कितने से डेबिट किया था आपने? सर हमने शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट किया था, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट किया था कितने से? 100 इंटू 3, 300 रुपीज से सर डेबिट किया था। ठीक बात है जी। अब आपके पास 10 शेयर होल्डर ऐसे निकले जिन्होंने 3 रुपए अलॉटमेंट का नहीं दिया। तो जब आप रिसीव करोगे तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट। कितने से? भाई 90 ने दिया ना 3 रुपए, तो कितना रुपए आया? 270। अब शेयर अलॉटमेंट को कितने से क्रेडिट कर दोगे? सर शेयर अलॉटमेंट भी कितने से क्रेडिट हो जाएगा? 270 से क्रेडिट हो जाएगा, राइट? हाँ जी सर, 270 से क्रेडिट हो जाएगा। तो 30 रुपीज कहां पे डेबिट है? अभी शेयर अलॉटमेंट में ही डेबिट है। हमने यहां पे सेपरेट कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट ओपन नहीं किया। दूसरा तरीका यह था इसका कि मैं ऊपर डेबिट साइड में कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट कर देता और नीचे शेयर अलॉटमेंट को 300 रुपए से ही क्रेडिट कर देता। तो शेयर अलॉटमेंट का पैसा कहां पे ट्रांसफर कर दिया मैंने? कॉल्स इन अरियर अकाउंट में। एक तरीका यह है। और एक तरीका क्या है कि जहां पे हमने कॉल्स इन अरियर अकाउंट नहीं किया, शेयर अलॉटमेंट में ही जो आउटस्टैंडिंग है, जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, उसको पड़ा रहने दिया। ठीक बात है जी। चलो तो क्या लिखा हुआ देखते हैं।
Under this method, amount not received from the shareholders is not transferred to call in arrears account. As a result, the arrear amount remains in allotment call account, that is share allotment account, share call account has debit balance. Total of balances in different call accounts is unpaid amount on calls, that is calls in arrear. तो अलॉटमेंट पे भी उसने नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, सेकंड एंड फाइनल कॉल भी नहीं दिया, तो तीनों को प्लस कर लेंगे तो टोटल कॉल्स इन एरियर हो जाएगा। या जब मैं कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन कर रहा हूं तो ऑटोमेटिकली हर एक कॉल पे जब पैसे रिसीव हो रहे हैं मैं उसको इमीडिएटली कहां ट्रांसफर करते जा रहा हूं, कॉल्स इन अरियर अकाउंट में ट्रांसफर करते जा रहा हूं। दोनों ही मेथड प्रिस्क्राइब की गई हैं, दोनों ही मेथड सही होती हैं। तो सर बताइए हमारे लिए आसान कौन सी मेथड है, कौन सी मेथड कंफर्टेबल रहेगी? देखो ना, ये केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करता है, क्योंकि जब कॉल्स इन एरियर होगा, जब सामने वाले पैसा नहीं देगा शेयर होल्डर कंपनी को, तो कंपनी क्या करेगी, उसके शेयर्स को फोरफिट करेगी। और जब फोरफिट किया जाता है तो फिर हमें कॉल्स का पता लगाना पड़ता है कौन कौन सी कॉल्स नहीं मिली। तो फिर आपके लिए फर्स्ट मेथड यूजफुल हो जाती है, क्योंकि एग्जैक्टली आपको डेबिट मिल जाता है कि अलॉटमेंट में इतना डेबिट पड़ा हुआ है, कॉल्स में इतना डेबिट पड़ा हुआ, तो एग्जैक्टली आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, राइट। लेकिन आपने कॉल्स इन एरियर में ट्रांसफर कर दिया तो फिर जाके आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा। और कई बार कॉल्स इन एरियर जब फोर फ्यूचर तक नहीं है कहानी, तो कॉल्स इन एरियर आसान है कि हर बार जहां पे कॉल्स इन एरियर हुआ इमीडिएटली ट्रांसफर कर जाओ कॉल्स इन एरियर अकाउंट में। तो कोई बात नहीं, आ जाओ, क्वेश्चन कैसा आएगा उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट कर लेंगे, ठीक है जी। चलिए फिर क्या लिखा हुआ है, द टोटल ऑफ बैलेंसेस इन डिफरेंट कॉल अकाउंट इज द अनपेड अमाउंट ऑन कॉल्स, दैट इज कॉल्स इन अरियर्स ऑन सब्सिक्वेंट डेट when the amount is received, bank account is debited and relevant call account is credited। हाँ, अगर सब्सिक्वेंट हमें पैसा रिसीव हो गया, किसी ने कॉल्स इन एरियर कर दिया, लेकिन 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद पैसा कंपनी को दे दिया, तो फिर से एंट्री कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स, जो भी कॉल का पैसा आया उसको हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। चलो, सपोज इफ फर्स्ट कॉल मनी 2 per share on 10,000 shares is called, but out of this first call money on 9,500 shares is received, एंट्रीज विल बी पास्ड एज फॉलोज। मतलब यहां पे देखो कितने शेयर्स पे नहीं आया, 500 शेयर्स पे कितने रुपए नहीं आया, 2 रुपए नहीं आया, 500 शेयर्स पे 2 रुपीज नहीं आया, तो एंट्रीज क्या पास होंगी, आ जाओ, एंट्रीज क्या होंगी, बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। Under this method, unpaid amount is transferred to calls in arrears account. As a result, shares allotment account and different call account will not show debit balance. क्योंकि they will be transferred to calls in arrears account, एक pool account है, ये pooling account बोल सकते हैं इसको, will show debit balance equal to the total unpaid amount on allotment and calls. Later on receipt of arrear amount, it is credited to the calls in arrear account. जब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन arrear account की एंट्री हम कर लेंगे, ठीक है जी। डिस्क्लोजर ऑफ कॉल्स इन एरियर इन द बैलेंस शीट, कहां पर डिस्क्लोज करते हैं, ये तो हम डिस्क्लोजर पहले भी पढ़ते आ रहे हैं। सर ये डिस्क्लोज होता है कॉल्ड अप और पेड अप का जो गैप होता है, कॉल्ड अप से हम माइनस कर देते हैं लेस, कॉल्स इन एरियर क्या कर देते हैं, फिर से कॉल्ड अप से लेस कर देते हैं कॉल्स इन एरियर अकाउंट, तो हमें क्या मिल जाता है, पेड अप कैपिटल मिल जाती है, ठीक है जी। डिस्क्लोजर कहां करते हैं, कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज शोन इन द नोट्स टू अकाउंट्स ऑन शेयर कैपिटल टू द बैलेंस शीट एज अ डिडक्शन फ्रॉम द अमाउंट ऑफ सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप अंडर सब्सक्राइब्ड कैपिटल में इसका डिस्क्लोजर होता है। तो क्वेश्चन में डिस्क्लोजर भी देख लेंगे, कोई बात नहीं। चलो, अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ कॉल्स इन एरियर, अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ कॉल्स इन एरियर क्या हो जाएगी, कॉल्स इन एरियर की एंट्री ऑन नॉन रिसिप्ट ऑफ कॉल अमाउंट, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट ऑन रिसिप्ट ऑफ कॉल्स इन एरियर एज सब्सिक्वेंट डेट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर, ठीक बात है जी। चलो, तो कॉल्स इन एरियर को डेबिट करते जा रहा है, जब पैसा आएगा तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है जी। चलो, क्वेश्चन से और हम जरा क्लैरिटी के साथ समझते हैं, क्वेश्चन से और समझते हैं क्लैरिटी के साथ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 25, X Limited was formed with a capital of rupees 10 lakhs divided into shares of 10 each. It offered 90% share for subscription। देखो 10 lakhs की क्या है, सब्सक्राइब कैपिटल है, 10 lakhs रुपीज 10 lakhs है, ठीक है, और डिवाइड इंटू 10, 90% ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन दैट इज 9 लाख रुपीज, 40% पेबल ऑन एप्लीकेशन, 25 पेबल ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। द applicant paid 3,60,000 on application and 1,69,000 on allotment. Final call had not yet been made. Calculate authorized capital, subscribed capital, paid up capital, issued capital and called up capital and calls in arrears. चलो पहले कैलकुलेशन करते हैं। अब
देखो बात समझो, 10 लाख रुपए की है ना, और 10 रुपए का एक है, तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लो, नहीं भी निकालो कोई बात नहीं, परसेंटेज दिया है, या मैं नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेता हूं। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, 10 लाख रुपीस है, डिवाइडेड बाय 10 से करेंगे फेस वैल्यू से, तो नंबर ऑफ शेयर्स इज 1 लाख। इशू कितना किया, 90,000। ठीक है, तो ये तो ऑथराइज्ड है, ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, और ये हो गई इशूड 9 लाख। ठीक है, अब 9 लाख इशूड है, पैसे कब कब मांगे, 10 का परसेंट बना लो, 10 का 40% ऑन एप्लीकेशन, दैट इज 4 रुपीज ऑन एप्लीकेशन। अलॉटमेंट पे क्या कहानी है, अलॉटमेंट पे ही बना लो, 4 रुपए एप्लीकेशन पे आ गए हैं, और अलॉटमेंट पे 25%, दैट इज 2.5 रुपीज। एंड क्या लिखा हुआ है, ऑन अलॉटमेंट, एंड द बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल पे बैलेंस कितना बचा, 3.5। ये तो पैसे मांगने की कहानी हो गई। द एप्लीकेंट पेड 360 ऑन एप्लीकेशंस एंड 169 ऑन अलॉटमेंट। चलो, तो देखो एप्लीकेशन पे तो पूरा पैसा आया, 360 कैसे निकाला सर आपने, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड 90,000, और एक पे कितना, 4 रुपए मांगा था, तो 3,60,000 आना चाहिए एप्लीकेशन पे। हाँ जी सर, एप्लीकेशन पे पूरा आ गया, यहाँ पे कॉल सिनेरियो होता भी नहीं है। अलॉटमेंट पे कितने रुपए मांगे होंगे मैंने, 90,000 शेयर्स है, और 2.5 रुपीज एक शेयर पे मांगा होगा, तो कितना हो गया, 90,000 को मल्टीप्लाई कर लो 2.5 से, तो कितना हो जाएगा, 2,25,000। 2,25,000 हमने डिमांड किया, आया कितना, लेस। अलॉटमेंट पे कितना आया, 169, माइनस कर दीजिए 169, बचा हुआ डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉल्स इन एरियर, 15 माइनस 9 6, 15 माइनस 9 इज 6, 11 माइनस 6 इज 5, 11 माइनस 6 इज 5, तो 56,000 का क्या है, कॉल्स इन अरियर। 56,000 का क्या है, कॉल्स इन अरियर। ठीक बात है जी। चलो, अब ये तो हमने कैलकुलेशन कर लिया, पूछा क्या है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल। आप बोलो तो नोट्स टू अकाउंट्स भी बना सकते हैं हम, लेकिन लिख देते हैं सीधा। तो ऑथोराइज तो ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें गिवन है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितनी है, 10 lakhs। ऑथोराइज कितनी है, 10 lakhs, राइट। चलो, इशूड कितनी है सर, 9 lakhs, 90% किया ना, तो इशूड हो गई 9 lakhs। सब्सक्राइब्ड, सर सब्सक्राइब भी फुल है, मानेंगे, कोई नहीं निकालना, अंडर है ना ओवर है, तो 9 lakhs। कॉल्ड अप, कितना कॉल किया है, 4 + 2.5, 4 + 2.5, 6.5 रुपीज कॉल किया है, कितने शेयर्स पे, 90,000 शेयर्स पे। निकाल लेते हैं, 90,000 शेयर्स पे, ये हो गया 90, नहीं ज्यादा हो गया, 9 lakhs हो गया। 90,000 शेयर्स पे 6.5 हमने कॉल किया है, तो 5,40,000, तो 5,85,000, 5,85,000 कॉल्ड अप। 585 क्या है, कॉल्ड अप है। ठीक है, अब क्या चाहिए, पेड अप। तो माइनस कर दो इसमें से क्या, कॉल्स इन अरियर। क्या माइनस कर दो, कॉल्स इन अरियर्स। तो कॉल्ड अप में से कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर मैंने निकाला, कितना है कॉल्स इन एरियर, 56,000, 56,000। कितना बचेगा, 0 0 0, 15 माइनस 6 9, 15 माइनस 6 कितना हो गया, 9, और 7 माइनस 5 इज 2, और 5 एच इट इज 5,29,000 क्या हो गया मेरा, पेड अप कैपिटल। सर रीचेक कराओ, कर लो, इन दोनों को प्लस करो, कितना आ जाएगा, आ जाओ करवा देता हूं, इन दोनों को प्लस कर लो, इतना ही पैसा आया ना, तो ये हो गया आपका क्या, पेड अप। चलो, तो अमाउंट है 360 आया एक फिगर, एंड दूसरा फिगर कितना आया, 169। दूसरा फिगर है 169, करो दोनों को प्लस, 0 0 0 9, 6 + 6 12,
तो 2 1 कैरी, 3 + 1 + 1 इज 5, हो गया क्रॉस टैली, यही फिगर है। यस, बन गया सॉल्यूशन। ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट, इसी स्क्रीन पे बन गया हमारा सॉल्यूशन। क्योंकि आसान चीजें पूछ दी, कॉल सिनेरियो कैलकुलेट करना था, तो मैंने निकाला कि कितने रुपए मुझे मिलने चाहिए थे अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट पे मुझे आने चाहिए थे 90 × 2.5, दैट इज 225, और आया कितना 169। डिफरेंस क्या हो गया, कॉल्स इन एरियर। ठीक है, चलो कर लो जल्दी से इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं जल्दी से। चलो डन। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। Bantech Limited company had an authorized capital of 12,50,000 divided into 12,500 shares of 100 each. The company issued 10,000 shares payable as 25 on application, 25 on allotment, 30 on first call and 20 on second and final call. All the shares were subscribed, allotment was made and the money was duly received except the second एंड फाइनल कॉल ऑन 500 शेयर्स। बहुत आसान है ये तो। 500 शेयर्स पे सेकंड एंड फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुई, तो सेकंड एंड फाइनल कॉल कितने रुपए थी, ये देखो, सेकंड एंड फाइनल कॉल कितने रुपए की थी। ओके, बैलेंस लिखा है क्या, 30 रुपीज फर्स्ट कॉल एंड 20 रुपीज ऑन सेकेंड कॉल। तो ये 20 रुपए नहीं आया था हमारे पास सेकेंड कॉल का। 20 × 500, लो कॉल से पहले ही निकाल लो। 500 शेयर्स पे 20 रुपीस नहीं आया, तो 5 × 2 इज 10, बचा हुआ 0, वैल्यू पुट कर दो, तो कितना रुपए नहीं आया, 10,000 रुपीस नहीं आया हमारे पास। कॉल सिनेरियर हो गया, विच इज ट्रांसफर टू कॉल सिनेरियर अकाउंट। मतलब कॉल सिनेरियर अकाउंट ओपन करना है, पास जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर शेयर कैपिटल अकाउंट एंड शो हाउ शेयर कैपिटल विल अपीयर इन द बैलेंस शीट। तो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट पूछ रहा है, शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट बनाना पड़ेगा और जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री के लिए क्या चाहिए सर, फॉर्मेट। लो भैया, ये ले लिया मैंने एडिशनल स्लाइड आपके लिए, और यहां पे बनाता हूं फॉर्मेट्स। तो सबसे पहले किसका फॉर्मेट बनेगा, जर्नल एंट्री का। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट होता है, ये आपकी स्क्रीन पे रहा, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, राइट। चलिए क्या लिखेंगे ऊपर, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम था कंपनी का, इन द बुक्स ऑफ Bantech Limited, in the books of Bantech Limited। और ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉलम, डेट, पर्टिकुलर्स, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, सॉरी हाँ LF करेक्ट है, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, राइट। चलो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, एप्लीकेशन की। जरा अलग से लिख दें हम यहाँ पे, एप्लीकेशन पे कितना रुपए आया। एप्लीकेशन इजी हो जाता है अलग से लिखना। एप्लीकेशन पे आया है हमारे पास कितना, पेबल ऑन 25 ऑन एप्लीकेशन। सेकंड अलॉटमेंट पे कितना है, 25 ऑन अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल 30, सेकंड कॉल 20 rupees, right? And how much share is issued and subscribed, 10,000। the company issued 10,000 shares। 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे फिगर्स कैलकुलेट करने के लिए। अंडर ओवर सब्सक्रिप्शन का कोई केस नहीं है। चलो तो फर्स्ट एंट्री पास कर लेते हैं, डेट तो नहीं है, बिना डेट के एंट्री पास करेंगे हम सीरियल नंबर डाल के। पहली एंट्री होगी एप्लीकेशन रिसीव होने की, पहली एंट्री होगी एप्लीकेशन रिसीव करने की। तो एप्लीकेशन रिसीव करने की फर्स्ट एंट्री क्या करोगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट,
नरेशन लिख देंगे एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 10,000 शेयर्स एट द रेट 25 ईच। चलो अमाउंट कैलकुलेट कर लो, 10,000 इंटू 25, तो 25 एज इट इज एंड बची हुई जीरो भी एज इट इज, तो कितना आ गया 2,50,000 आपको अमाउंट रिसीव्ड हो गया एप्लीकेशन पे, राइट। अब क्या करेंगे सेकेंड एंट्री में अलॉटमेंट, तो ट्रांसफर कर देते हैं कहां पर, शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो सेकेंड एंट्री बनती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एंट्री क्या है, सॉरी नरेशन क्या है, शेयर अलॉटेड, ठीक है जी। चलिए अमाउंट अगेन 2,50,000, 2,50,000, राइट। चलो थर्ड एंट्री क्या होगी, अलॉटमेंट ड्यू कर लेंगे। अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना था अलॉटमेंट पे, अगेन 25 था, यस अगेन इट वाज 25, तो अगेन अमाउंट इज गोइंग टू बी 2,50,000। नाउ वी विल रिसीव मनी ऑन अलॉटमेंट मनी, तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर allotment, to share allotment account, allotment money received, allotment money received, एंट्री क्लोज। कोई भी कॉल्स इन एरियर नहीं है तो इंटायर अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड, ऐसे ही लिखा था ना क्वेश्चन में, देखो। हाँ जी सर, क्या लिखा था, allotment was made and all the money was duly received except the second and final call on 500 shares, on 500 shares। चलो तो अब अलॉटमेंट तक तो हो गई, फर्स्ट कॉल की ड्यू करना पड़ेगा एंट्री। चलिए फर्स्ट कॉल को ड्यू कर लेते हैं। फॉर्मेट खत्म हो गया तो मेरे पास बना लेते हैं फॉर्मेट, ये बन गया। एक और कॉलम चाहिए LFN डेबिट क्रेडिट अमाउंट का, ठीक है। चलो फर्स्ट कॉल ड्यू कर ली, फर्स्ट कॉल ड्यू कर लेते हैं, एंट्री नंबर 5। फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे नरेशन, शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू, शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू, अमाउंट 10,000 इंटू 30, दैट इज 3 लाख, 3 लाख, राइट हियर। Number 6 will receive the amount bank account debit to share first call account, first call received। कितने से, पूरा पैसा मिल गया सर, यहाँ तो कोई भी कॉल्स इन एरियर नहीं है अभी तक। अब आते हैं सेकेंड कॉल ड्यू करने की एंट्री, एंट्री नंबर 7। क्या हो गया एंट्री ड्यू करने की, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल,
सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। यहां तक भी कोई समस्या नहीं है, ड्यू कर लेंगे। सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू 20 रुपीज था तो 2 लाख रुपीज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपीज, राइट। अब आएगी एंट्री नंबर 8। क्या करना है? बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहां पे खुलेगा कॉल्स इन अरियर अकाउंट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। नरेशन, फाइनल कॉल रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 500 शेयर्स। ठीक है। अब देखो बैंक अकाउंट में कितना आया होगा? 1,90,000, 10,000 क्योंकि कॉल्स इन एरियर हो गया है, और 2 लाख रुपीस हो जाएगा इसमें क्रेडिट। ये बन गया मेरा क्या, सॉरी ये नहीं, हाँ जी, ये बन गया मेरा क्या वाला, कॉल्स इन अरियर्स 10,000 से डेबिट हो गया। अगर मैं यहां पे कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन नहीं करता तो ये कहां पे पड़ा होता? शेयर सेकंड कॉल में ही डेबिट पड़ा रहता, लेकिन मैंने इसको कहां पे ट्रांसफर कर दिया? कॉल्स इन अरियर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक बात है जी। चलो अब क्या पूछा था? एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, कि कैसे अपेयर होगा शेयर कैपिटल और उसका नोट्स टू अकाउंट्स। तो बना लेते हैं भैया एक छोटा सा फॉर्मेट। ठीक है, तो ये रहा फॉर एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, और इसके नीचे बना लेंगे हम शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट्स। चलो नोट्स टू अकाउंट्स बना लेंगे शेयर कैपिटल का। यहां पे मुझे क्या चाहिए रहेगा? नोट नंबर चाहिए, और चाहिए साथ में क्या? अमाउंट। और इधर तो मुझे सिर्फ अमाउंट ही चाहिए। ठीक, और ये लाइन भी लिख लेंगे हम, सो दैट डिफाइन कर सकें हम कॉलम वैल्यू को, और एक लाइन इधर भी ले लेंगे कॉलम वैल्यू को डिफाइन करने के लिए। चलिए बनाते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, और इधर क्या बनेगा? नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल। नोट नंबर 1 और शेयर कैपिटल बन गया। ठीक, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। हेयर पर्टिकुलर्स, नोट नंबर एंड अमाउंट। सबसे पहली हेडिंग आती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसमें होती है हमारी फर्स्ट हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड, और इसमें होती है ए, दैट इज शेयर कैपिटल, राइट, दैट इज शेयर कैपिटल। और इसके लिए बना रहे हैं हम नोट नंबर 1। शेयर कैपिटल में पहली हेडिंग होती है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। क्या होती है? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। लिख देते हैं यहां पे हम ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा कितनी ऑथोराइज शेयर कैपिटल कंपनी की? 12,50,000 रुपीस में है ना, डिवाइड इनटू 12,500 इक्विटी शेयर्स। तो लिखेंगे 12,500 इक्विटी शेयर ऑफ 100 each, amounting to 12,50,000.
फिर आता है ऑथराइज के बाद इशूड। इशूड कितना इशू किया है? 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। कितना हो जाएगा? 10 इंटू 100, 10 लैक्स इशूड हो गया। अब आएगा सब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब कितना किया है? अगेन सर 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, दैट इज 10 लैक्स। ठीक है जी, चलिए अब क्या आएगा? कॉल्ड अप। कितना कॉल्ड अप है सर? कॉल्ड अप पूरा है, या ऐसा कर लो आप, पूरा ही कॉल्ड अप है, लिख दो कॉल्ड अप। अगेन कितना कॉल्ड अप है? 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, तो यहां पे लिख दो 10 लैक्स ही कॉल्ड अप है। क्या लिख दो? 10 लैक्स ही कॉल्ड अप। अब क्या करना है? लेस। क्या लेस कर रहे हो सर? कॉल्स इन अरियर्स। कितना आया था सर कॉल्स इन अरियर्स? अभी आया था ना कॉल्स इन अरियर 10,000 का। तो सर क्या बचा? अब जो भी बचा 9,90,000 ये बचा पेड अप। क्या बचा? पेड अप। और पेड अप कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में। 9,90,000 बन गया कंप्लीट सॉल्यूशन। यही क्वेश्चन में पूछा था, चेक कर लो। जनरल एंट्रीज, प्रिपेयर शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, शेयर कैपिटल अकाउंट ही पूछा, बना लेंगे। एंड सो हाउ शेयर कैपिटल विल अपीयर इन द बैलेंस शीट। तो शेयर कैपिटल कैसे बैलेंस शीट में अपीयर बनेगा? शेयर कैपिटल अकाउंट और पूछा उन्होंने, तो बना देते हैं भैया। शेयर कैपिटल अकाउंट के लिए क्या करो, एक एडिशन स्लाइड ले लो और उसमें हमें क्या बनाना है? फॉर्मेट बनाना है अकाउंट का। अकाउंट का फॉर्मेट ये रहा भैया। डिवाइड कर लीजिए, क्या 2 पार्ट में, एक डेबिट साइड हो जाएगा और एक क्रेडिट साइड हो जाएगा आपका। 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया इक्वल। ये हो गया मेरा अमाउंट का कॉलम डेबिट साइड का, ये हो गया डेबिट साइड का डेट का कॉलम। रिमेनिंग इज पर्टिकुलर्स। अगेन हियर इज अमाउंट, डेट एंड पर्टिकुलर्स। शेयर कैपिटल अकाउंट टोटल के लिए लास्ट लाइन। ऊपर क्या लिखेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट, ये डेबिट साइड होता भाई। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। आ जाओ, शेयर कैपिटल कब हुआ था? क्रेडिट या डेबिट? आ जाओ, तो जनरल एंट्रीज की तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा। जनरल एंट्रीज देखो कब हुआ है शेयर कैपिटल अकाउंट? सर इधर देखो, 2,50,000 से कहां पे जाएगा? शेयर कैपिटल क्रेडिट साइड जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो आ जाओ, क्या लिखेंगे यहां पे? अब हमें एंट्री नंबर 2 से जाएगा, है ना? एंट्री नंबर 2 से जाएगा, क्योंकि हमें डेट नहीं दिया क्वेश्चन में, तो एंट्री नंबर 2 का रेफरेंस डाल देंगे। और क्या लिखेंगे? बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितना था? 2,50,000। कितना अमाउंट था? 2,50,000। फिर एंट्री नंबर 3 में कहाँ से गया था? अलॉटमेंट से। बाय शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अगेन 2,50,000। फिर एंट्री नंबर 5 में किससे गया था? बाय शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितने से? 3 लाख। फिर एंट्री नंबर 7 में कितने से गया था? बाय शेयर
सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 2 लाख। सर गलत, क्यों? कॉल सिनेरियर नहीं दिया आपने। हाँ, तो कैपिटल में तो चला गया है, अभी कैपिटल में रहेगा। कॉल सिनेरियर इसलिए तो हमने नोट्स अकाउंट जाके माइनस कर दिया है कॉल सिनेरियर को। कैपिटल में तो 10 लाख ही रहेगा, ठीक है जी। तो पीरियड एंड पे इसकी टोटलिंग और बैलेंसिंग हो जाएगी 10 लाख से। हाँ जी, 10 लाख। और इस साइड भी मुझे क्या चाहिए? 10 लाख का फिगर चाहिए टोटल में। तो क्या कर देंगे? टू बैलेंस कैरिड डाउन 10 लाख, ठीक है जी। ये चला जाएगा और हमने वहां पे कहां पे नोट्स अकाउंट्स में कॉल सिनेरियर को माइनस कर दिया है, राइट। बन जाता है अब कंप्लीट सॉल्यूशन। तो स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो। ये जनरल एंट्रीज है, फर्स्ट पेज, ये रहा जनरल एंट्री का सेकंड पेज, फिर ये रहा आपका बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट और शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट्स डिस्क्लोजर, और ये रहा शेयर कैपिटल, राइट। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आज की क्लास यहीं पे हमारी एंड हो जाएगी। बात जरा ध्यान सुनिएगा, कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखिए, जाइए वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स में मिलता है कंप्लीट एजुकेशन फ्री। कंप्लीट एजुकेशन फ्री ये टॉप कोर्सेज की लिस्ट है जो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको हमारे नोट्स को डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, लिंक देके रखा है, वहां से आप हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।